पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी सरकारी बैंक वो होते हैं जिनमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा होती है। इसका मतलब है इन बैंक पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता है और इनकी नीतियों का निर्धारण सरकार ही तय करती है। भारत में लाखों लोग अपनी बचत इन्हीं बैंकों में रखते हैं क्योंकि इन्हें सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये सभी PSBs के बड़े नाम हैं। आजादी के बाद भारत में ज्यादातर बैंक निजी हाथों में, लेकिन 1969 और 1980 में सरकार ने कई बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसका मकसद था कि बैंकिंग सेवाएं सिर्फ अमीर व्यक्तियों तक ही सीमित न रहें, बल्कि गांव-गांव और गरीब तबकों तक भी पहुंचे। राष्ट्रीयकरण के बाद भारत में सरकारी बैंकों का बड़ा जाल बिछा और देश के आर्थिक विकास में इनकी अहम भूमिका रही। भारत में कभी 27 से भी ज्यादा सरकारी बैंक थे। इतने छोटे छोटे बैंकों के कारण उनका वैश्विक स्तर पर मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था। दुनिया के बड़े बैंक जैसे JP मॉर्गन या बैंक ऑफ चाइना बहुत विशाल हैं, जबकि हमारे बैंक बिखरे हुए और छोटे हैं। इसके अलावा हर बैंक का अलग खर्च है, अलग IT सिस्टम और अलग प्रबंधन होता है। इन सबको मिलाने से खर्च कम होगा और कामकाज तेज होगा। सबसे अहम वजह थी NPA क्राइसिस यानी डूबे हुए कर्ज। बड़े बैंक बनने से इन संकट को संभालना आसान होगा। 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेगा मर्जर प्लान का ऐलान किया। इसमें 10 बड़े PSBs को मिलाकर सिर्फ 4 बड़े बैंक बनाए गए। पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को मिलाकर नया PNB बना, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक को मिलाकर नया कैनरा बैंक बना। यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मिलाकर नया यूनियन बैंक बना। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक को मिलाकर नया इंडियन बैंक बना। इससे पहले 2017 में SBI ने अपने 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक को अपने साथ मिला लिया था। सरकार का मानना है कि इस कदम से भारतीय बैंकों को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलेगी। अब हमारे बैंक बड़े आकार के होंगे और दुनिया के टॉप 50 बैंकों में जगह बना सकते हैं। जब कई बैंक एक साथ मिलते हैं तो उनका खर्च कम होता है और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है। ग्राहकों को भी फायदा मिलता है क्योंकि उन्हें एक ही बैंक की ज्यादा शाखाएं और बेहतर सेवाएं मिलती हैं। बड़े बैंक आसानी से बड़े उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लोन दे सकते हैं। साथ ही भारतीय बैंक अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे। हालांकि इस योजना के नुकसान भी हैं। सबसे बड़ी चिंता कर्मचारियों की होती है क्योंकि मर्जर के बाद कई ब्रांचेस बंद हो जाती हैं और स्टाफ की जरूरत घट जाती है। इससे नौकरी पर खतरा महसूस होता है। दूसरा, अलग अलग बैंकों के IT सिस्टम और पॉलिसीज को मिलाना आसान नहीं होता। ग्राहकों के लिए भी शुरुआत में दिक्कत होती है, जैसे नए IFSC कोड, अकाउंट डिटेल्स या चेकबुक लेना। इसके अलावा कई बैंक किसी खास राज्य या क्षेत्र से जुड़े होते हैं और मर्ज के बाद उनकी क्षेत्रीय पहचान खो जाती है। आम जनता के लिए सबसे अहम सवाल यही है कि इसका उन पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपका खाता किसी ऐसे बैंक में है जो मर्ज हुआ है तो आपको केवल औपचारिक बदलाव से गुजरना होगा, जैसे नई चेकबुक लेना, IFSC कोड डालना। आपकी जमा रकम, FD, लोन या EMI पर कोई खतरा नहीं होता। लंबे समय में ग्राहकों को फायदा ही होता है क्योंकि उनके ज्यादा नेटवर्क, आसान बैंकिंग सर्विस और डिजिटल सुविधाएं मिलती हैं। दोस्तों, भारत का यह मेगा PSB मर्जर प्लान बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि इसके साथ चुनौतियां भी हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो भारतीय बैंकों को ग्लोबल स्तर पर मजबूती मिलेगी। आपको क्या लगता है, ये मर्जर आम जनता के लिए फायदे का सौदा है या मुश्किलें बढ़ाने वाला है? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।